हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लट्ठों की रेसिपी, जिसे कई नाम से जानते हैं। हमारे तरफ यानी कि बिहार झारखंड में इसे लट्ठों कहते हैं, कहीं कहीं से गुड़ के पारे या गुड़ के सेब भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार ये देखिए बनकर तैयार होता है। घर पर ही हम इसे बनाएंगे और वो भी मार्केट से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा खास्ता, एकदम खास्ता ये घर पर ही बनकर तैयार होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं गुड़ के सेब। और इस मिठाई को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक मेज़रमेंट सेट कर लेते हैं। तो मैं एक सिंपल सा ये कटोरी ली हूँ। आप वजन करके भी ले सकते हैं, लेकिन कटोरी से माप कर लेना बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम इसी कटोरी से माप कर लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। हाँ जी, हम इसे बनाएंगे गेहूं के आटे के साथ। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। जनरली इसे बेसन और गुड़ से बनाया जाता है, लेकिन आज देखिए हम इसे गेहूं के आटे के साथ ही मार्केट से भी बेहतर बनाकर तैयार करेंगे। और इसमें डालते हैं 2 चुटकी बेकिंग सोडा। तो आप घर पर जब भी गेहूं के आटे से ये मिठाई तैयार करें, उसमें 2 चम्मच बेसन डाल दें। इससे बहुत ही ज़्यादा वो खास्ता बनकर तैयार होंगे। और अब हम इसमें डालते हैं मोयन के लिए तेल। तो इसे भी मेज़र करके ही डालेंगे। तो आधा कटोरी से थोड़ा कम मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ रिफाइन ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करें, घी मत डालिएगा। और अब हम इसे अच्छे से आटे में मिक्स कर लेते हैं। लगभग 4 से 5 मिनट तक हाथ से मसलते हुए यानी कि रगड़ते हुए इस आटे को हमें बिल्कुल भुरभुरा बना लेना है। मोयन बढ़िया से आटे में लग जाए, तभी ये लट्ठों मिठाई एकदम खास्ता बनकर तैयार होगा। अब देखिए तेल अच्छे से मिल गया आटे में। और इस तरीके से मुट्ठी बांध कर देखते हैं, अच्छे से आटा बाइंड हो रहा है, यानी कि परफेक्ट इस आटे में मोयन भी लगा है। मिठाई बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ कर तैयार करते हैं। ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त आटा लगाना है। यहाँ पर हम मीडियम हार्ड डो तैयार करेंगे। तो एक बार में पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, तभी ये आटा अच्छे से गूंथ कर तैयार होगा। और यहाँ पे देखिए इस तरीके का हमें थोड़ा सख्त आटा ही लगाना है। और अब इस आटे को हम ढक कर रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद फिर से अब आटे को हम बेल कर तैयार करेंगे। उससे पहले 1 से 2 बार इसे फिर से मसल लेते हैं। पहले के कंपेयर में आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, अच्छे से सेट हो गया है। तो आप आटे को 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट पे रखें। और अब इस आटे की लोई तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे 3 इक्वल बराबर मतलब कि हिस्सों में बांट रही हूँ। आप चाहे तो 2 या फिर एक बार में ही ये पूरा आटा बेल कर तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा ही हम लोई तैयार कर लेंगे तो बेलना आसान हो जाएगा। और इस तरीके से आटे को हाथ से पहले चिकना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 लोई मैं बना ली हूँ बड़ा बड़ा। और अब हम इसे बेल कर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर किचन के प्लेटफॉर्म पे ही इसे बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे चकले पे भी बेल सकते हैं। थोड़ा ये बड़ा रोटी बनकर तैयार होगा, इसलिए आप इसे प्लेटफॉर्म पर बनाएं, आसानी रहेगा। और अब हम इसे बेल लेते हैं। तो थोड़ा मोटा हमें इसको बेल कर तैयार करना है। तो एक बड़ी रोटी के बराबर हम इसे चलिए पहले बेल लेते हैं। थोड़ा सख्त आटा है, इसलिए इसके किनारे जो है वो बहुत ज़्यादा चिकना तो नहीं होगा, थोड़ा कटा फटा रहेगा। तो हाथ से आप उसे सेट कर लें। तो ये देखिए इतने थिकनेस में हमें इसे बनाकर तैयार करना है। ना बहुत ज़्यादा हम इसे पतला बेलेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, यानी कि एक स्टफ पराठा जैसा बनता है उतने ही थिकनेस में हम इसे तैयार कर लेंगे बेल के। और अब इसके स्ट्रिप काट लेते हैं। तो इस तरीके से हमें पतले पतले इसके स्ट्रिप काट लेने हैं। जिस तरीके से नमक पारा बनाने के लिए हम काटते हैं, वैसे ही हमें इसे काट लेना है। खास बात है कि बिना मशीन के ही देखिए हम इसे घर पर इस तरीके से काट कर तैयार कर रहे हैं। कोई झंझट नहीं है इस मिठाई को तैयार करने में, बहुत ही आसानी से। और कभी भी आप इस मिठाई को अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। और बीच से एक बार फिर हम कट लगा लेंगे और 1 उंगली के बराबर इस तरीके का हमें ये स्ट्रिप तैयार कर लेना है। और अब देखिए इसके जो शार्प एजेज है उसे हम हल्के हाथों से दबाएंगे और इसे एक लट्ठों की मिठाई का शेप दे देंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर देते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से 1 उंगली के बराबर ये मिठाई तैयार है कट कर। तो जो इसके कटे हुए हिस्से हैं, जो शार्प एज जो नाइफ से हम काटे हैं, उसे आप थोड़ा सा उंगली से दबा दीजिए।
ऐसा करने से क्या होगा कि बिल्कुल इसका शेप जो है वो मार्केट में जो लट्ठो मिठाई मिलता है बिल्कुल वैसा दिखेगा। तो फटाफट से देखिए ये काम भी हो जाता है। थोड़ा मोटा मोटा ही हम इसे रहने देंगे। दोनों तरफ अच्छे से अंगूठे से दबा दें, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं हम इसे। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर ले रही हूँ पहले। और ये देखिए एक लोई से तैयार हो गया है ये आटा का शेप। हम अब इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल को गरम कर लेंगे। और यहाँ पर तेल का टेम्परेचर भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। हम मीडियम गरम तेल में इसे फ्राई करेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। आप देख सकते हैं कि तेल मीडियम गरम है, ऐसे ही तेल में हमें फ्राई करना। अगर आप हाई टेम्परेचर वाले तेल में इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये क्रिस्पी दिखेंगे लेकिन अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं। तो बहुत पेशेंस के साथ आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें और थोड़ा रुक रुक कर लो फ्लेम पर हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। और दूसरी तरफ हम दूसरी लोई से जो है इस मिठाई को तैयार कर लेते हैं। ये मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चों को तो ये मिठाई बहुत पसंद आती है। बीच बीच में छोटी छोटी भूख के लिए बच्चों को देने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। तो इस तरीके की मिठाई आप घर पर बनाकर हमेशा रख सकते हैं। इसके लिए कोई सीज़न नहीं है। ऐसे तो हम इसे अक्सर विंटर सीज़न में ही बनाते हैं क्योंकि इसमें गुड़ डालते हैं जिसमें कि आयरन होता है, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा वो। तो यहाँ पे देखिए एक बैच में दूसरा भी बना ली हूँ और तीसरे की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर पहला वाला अच्छे से एकदम क्रिस्पी तैयार भी हो गया। तो इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी प्रोसेस से आप बनाते जाएं। इस मिठाई की खास बात यह है कि थोड़े से लागत से ये ढेर सारा मिठाई जो है वो बनकर तैयार होता है। अक्सर आप इसे मेले में और ठेले में देखते होंगे। तो आपको अब बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस मिठाई को घर पर ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं तीनों बैच फ्राई कर ली हूँ। जैसे जैसे ये मिठाई थोड़ा ठंडा होगा और ज़्यादा ये क्रिस्पी होंगे। एक तोड़कर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम ये खास्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम इसका पाक तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मेज़रमेंट करके ही जिस कटोरी से हम आटा मापे थे उसी कटोरी से माप कर 1.5 कटोरी गुड़ लेंगे। तो गुड़ को पहले आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और माप कर इसमें 1.5 कटोरी जो है वो गुड़ लेते हैं। आधा कटोरी डालेंगे पानी। और इसको बनाने के लिए आप हो सके तो लोहे की कढ़ाई का ही यूज़ कीजिएगा। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप हाई फ्लेम करके गुड़ को थोड़ा मेल्ट होने दें। बीच बीच में हम रुक कर इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए इस गुड़ में थोड़ा कम झाग है इसलिए मैं इसे चला दे रही हूँ। अगर आप जो गुड़ यूज करें उसमें झाग ज़्यादा बन रहा हो तो उस झाग को बाहर निकाल दें, नहीं तो फिर मिठाई थोड़ा ख़राब हो जाएगा। थोड़ी देर में ये गुड़ एकदम से पिघल गया है और देखिए ये झाग इसके ऊपर बनने लगा है। गुड़ एकदम से गाढ़ा हो गया है। और गुड़ में जब इस तरीके से झाग आने लगे तब आपको फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और एकदम अब आपको फटाफट ये काम करना, नहीं तो गुड़ एकदम से जल जाएगा। तो पहले हम इसे चेक कर लेते कि पाक तैयार हुआ है कि नहीं। तो 2 उंगलियों के बीच आप गुड़ को इस तरीके से चेक करके देखें। अगर तार बन रहा है यानी कि ये गुड़ एकदम तैयार है। और अगर आप इस तरीके से नहीं चेक कर पा रहे हैं तो दूसरा तरीका ये है कि 1-2 ड्रॉप पानी में आप इसे डाल कर देखें। पानी को हम घुमाते हैं, गुड़ देखिए पानी में नहीं घुल रहा है यानी कि ये गुड़ एकदम से रेडी है। तो इस तरीके से भी मिलाने से गुड़ नहीं घुल रहा है और इसके देखिए इस तरह के क्रिस्टल तैयार हो रहे हैं यानी कि ये पाक बढ़िया तैयार है। अब इससे ज़्यादा हम देरी इसमें नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर दे अभी आप। और फटाफट इसमें हम 2 चुटकी डालेंगे नमक और 1 चम्मच डालते हैं सौंफ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मार्केट में बिल्कुल इसी तरीके का मिठाई ये मिलेगा। तो एक बार मिक्स कर दे इसे। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि गुड़ का पाक उनका बढ़िया नहीं बनता है या फिर जल जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप इसे तैयार कीजिए। और अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ गुड़ का सेव डाल दे रहे हैं। मिला लेंगे इसे। तो एक तरफ अच्छे से आप कढ़ाई को पकड़ लीजिए और गुड़ से अब हम इसे कोट करेंगे। एकदम आपको फ्लेम को लो कर लेना है और हम इसे मिलाते रहेंगे। लगातार हमें इसे मिलाते रहना है। धीरे धीरे आप देखिएगा कि ये जो गुड़ है एकदम से ड्राई हो जाएगा। तो लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। तो जब तक गुड़ थोड़ा पिघला हुआ दिख रहा है आप लो फ्लेम पर ही आप इसे मिलाते जाएं। और थोड़ी देर में देखिए गुड़ एकदम से ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देते हैं और
फिर भी हम इसे जो है वो मिक्स करते रहेंगे जब तक कि गुड़ का रंग एकदम सफ़ेद ना हो जाए। तो इसी तरीके से आपको तैयार करना है और ये देखिए कंटिन्यूअसली आपको चलाते रहना है और लास्ट में देखिए गुड़ किस तरीके का हो गया है, यानी कि ये एकदम अब मिठाई बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये मिठाई कितना बढ़िया जो है वो बनकर तैयार हुआ। गुड़ की कोटिंग कितना अच्छे से इसके ऊपर आई है, एकदम रंग में और कलर में, साइज़ में, सब में ये हमारा मिठाई मार्केट से भी बेहतर जो है वो तैयार हुआ है और खास्ता भी एकदम एक नंबर है। लेकिन आप इसे गर्मा गर्म इस तरीके से मत रहने दीजिए, इसे थोड़े बड़े बर्तन में फैला कर रखते हैं जिससे कि ये अच्छे से जब ठंडा हो जाए तभी आप इसे कंटेनर में टाइट करके रखिएगा। तो ये देखिए मिठाई हमारा लट्ठो बनकर तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस सर्दी आप भी इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं इसे खाने जा रही हूँ, आप भी बनाकर खाइए।